पृथ्वी नपी और तुझे मैं आकाश। भगवान ने विश्व रूप का स्वरूप धारण कर लिया। पहली पग पृथ्वी नपी वो तुझे मैं आकाश। ये तीनों पग प्रभु कहाँ रखे सब ही असुर उदास। त्रिलोकी को नाप लिया महाराज, आधे पैर का दान बाकी रह गया। बोले गुरुदेव क्या करूं प्रभु? भगवान बोले राजा बलि गुरु की अवज्ञा की है तूने, गुरु की आज्ञा को नहीं माना, जाओ अपने गुरु से ही मार्ग पूछो। राजा बलि शुक्राचार्य के पास आए। गुरुदेव बोले राजा बलि मैं कह रहा था तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अब तेरा मात्र शरीर बचा है राजा बलि। क्या बचा है? शरीर। ये शरीर न कुआ दे। राजा बलि को कहा सावधान रहना, सीधा मत सोना, सीधा सोना उल्टा मत सो जाना। बलिदान की खुशी में उल्टा सो गया। मन चाही नहीं होता है वो हरी चाही पटका। एक पल चाहत बैकुंठ को जाए भेज दियो। राजा बलि को कहां का राज्य दिया? आपने पश्चात कथाएं सुनी है, आपने सुना होगा कि राजा बलि को भगवान ने तो तीनों लोगों को नाप लिया था। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, इधर ध्यान दो। भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया था और क्षत्रिय का ये नियम होता था जो भूमि या जो चीज दान कर दी जाती थी उसका वो अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे। हजारों लाखों मंदिरों में जितनी भी भूमि दान की हुई है राजा महाराजाओं के द्वारा की गई है। आज भी मंदिर की भूमि पर क्षत्रिय जाकर के अपना प्रभुत्व नहीं जमा रहा है। तो बताओ राजा बलि कैसे और पाताल का राजा बन जाता? कई लोग कह देते हैं ना, एक कवि ने तो लिख ही दिया मन चाही नहीं होता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला मिला। हरी चाही तत्काल एक पल चाहत बैकुंठ को जाए भेज दियो। बताओ लिखने वाले को शर्म नहीं लगी? पाताल को तो राजा बलि ने दान किया था। त्रिलोकी में राज्य था राजा बलि का, त्रिलोकी राजा बलि को कर देती थी, इसका मतलब पराधीन थी, अधीन थी राजा बलि की। बताओ राजा बलि को कहां का राज्य दिया? आपने भागवत सुनी है 4-5 बार। छोटी सी बात तो बता दो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पाताल का ना, पाताल की तो मैं मनाही कर रहा हूँ भाई। पाताल के नीचे सुतल तलातल महातल अधिलोक आदि हैं। भागवत में लिखा है सुतलारे गमन राजा बलि को कहां का राज्य दिया? सुतल का, सुतल लोक का राजा बनाया राजा बलि। ये श्रीमद् भागवत प्रमाण है। राजा बलि सुतल के राजा बने। बोले अब एक जौ के समान दान बाकी रह गया। बोले प्रभु अब क्या करूं? बोले जाओ राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली को बुला लो। भगवान ने नारी का महत्व बढ़ाया। यहाँ विंध्यावली आरती को थाल लेकर आई, भगवान की आरती तो करने लगी। माताओं बहनों इधर से जो भी आ रही है ना वो बधाई लेके आ रही है। तुम सोच रही हो तुम्हारे लिए लड्डूवाला आ रही है। इधर इधर देखती हो जब कोई आती है, इधर देखो लड़वा वगैरह तुमको तो आ गया मिलने वाला सामान। अब किधर देखोगी बताओ? इधर देखोगी ना, इधर मत देखो, ये आया हुआ रखा है। अच्छा तुमको डर है कि कहीं मोटा पंडित गप नहीं कर जाएगा? कोई चिंता मत करो, वैसे 5-7 दिन में तो कर जाएगा पूरा ये। विंध्यावली
आप तो मैं तो समझा रहे हैं। विंध्यावली को भगवान बोले विंध्यावली जो चाहिए मांग लो। विंध्यावली बोली भगवान एक भिखारी किसी सेठ के या आके कहे कि कुछ मांग लो तो अच्छा नहीं लगता। आप मेरे दरबार के भिखारी हो। बोले देवी ये बात सत्य है, लेकिन तूने जो विन्वेश्वरी एकादशी का व्रत किया है ना, मैं उसके फल में कुछ देना चाहता हूँ। बोले देना चाहते हो तो मेरे पति का दान पूरा कर लो और मेरे पति को बंधन मुक्त कर दो, बस ये चाहिए। भगवान ने दान पूरा किया। आज भगवान आज भगवान नारायण राजा बलि के दरबार में बलि को कहा बलि जो चाहिए मांग लो, जो इच्छा करहूं मन मान। राजा बलि बोले भगवान आज मुझे क्या नहीं मिला? अरे मैंने आपका दर्शन कर लिया, मेरा कल्याण हो गया। क्यों? मैंने सुना है सन्मुख होई जीव मोई जमहि, ये जन्म कोटे अघनासो तबहि। या हो कि जब जीव तुम्हारे सामने आ जाता है तो जन्म जन्मांतर तक के पापों को तुम नष्ट कर देते हो। आज मेरा जीवन धन्य हो गया और देना ही चाहते हो। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु, और देव जोग भर मांगहु। जहि जोन जन्म करम बस, तह राम पद अनुरागम। जहि जोन जन्म करम बस, तह राम पद अनुरागम। ये तनय हम सम विनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। कही माह सुर नर नाह आपन, दास हमको कीजिए। आज भगवान की योग माया सूत महामुनि कहते हैं राजन, भगवान ने महाराज साक्षात ठाकुर जी ने कहा बलि और कुछ मांग लो। बोले देना चाहते हो तो किसी रूप से मेरे दरबार के पहरेदार बनो। भगवान ने कहा जाओ राजा बलि, 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने शिव और 4 महीने विष्णु स्वरूप से मैं तेरा पहरेदार बनूंगा। जब देव सोमनी एकादशी आती है ना, भगवान विष्णु चले जाते हैं, और एकादशी जब देव जागने आती है तो भगवान शिव चले जाते हैं, और जब शिव चतुर्दशी आती है शिव आते हैं, भगवान ब्रह्मा चले जाते हैं, जिनका पर्व केवल पुष्कर में मनाया जाता है। हरिओम अंतर्हिते महायोगी। भगवान अंतर्ध्यान हुए, कल्पांत में महाप्रलय हुआ। एक महान राजा सत्यव्रत का जन्म होता है। सत्यव्रत राजा जिसने आजीवन अपने गुरु की झूठन खाई, 12 वर्ष तक अपने माता पिता की झूठन खाई। ऐसी तपस्या से आजकल कोई माता पिता बूढ़ा हो जाए और वो कहे बेटा मेरे साथ खाना खा ले, तो आदमी बड़ा संकोच करता है। खाने का साथ बैठकर खाने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई बाप कोई पिता अपनी बड़ी बेटी के साथ विवाह से पहले, जब तक बेटी घर में रहती है तब तक, अगर जब भी घर में बेटी आए पढ़ाई लिखाई से, अगर अपनी बेटी के साथ भोजन करता है तो वो पिता स्वर्ग को जाता है। हमारी बेटी के साथ जो पिता बैठ करके उसके साथ भोजन खाए वो पिता स्वर्ग गमन करता है। माता पिता की झूठन जो संतान उठा करके खा जाए वो स्वर्ग गमन करती है। उसके विचार श्रेष्ठ हो जाते हैं, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। इतना बड़ा महत्व है खाने का। गुरु की झूठन अगर मिल जाए, ये बालक जो तुम्हारे सामने बैठा है ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इस मामले में, वैसे तो पढ़ाई किया है, लेकिन ये जो शास्त्र है ना इसका ज्यादा अध्ययन नहीं किया, मात्र 4 महीने अध्ययन किया है। और 4 महीने जब तक अध्ययन किया तब तक गुरु जी की झूठन ही खाई है, उसके अलावा एक दाना भी अंदर नहीं जाने दिया है। उस 4 महीने के बाद मुझे पता नहीं कितनी कथाएं भागवत, कितने शिव पुराण, कितना देवी भागवत, कितना महाराज मीन पुराण, हरिवंश पुराण, कुछ भी करवाओ बस यहाँ बैठा दो। वो स्वयं सरस्वती कृपा करती है, उस गुरु की कृपा है। गुरु बिन भवन भी राम कृपा बिन ऐसे मत समझना पढ़ा लिखा नहीं। हाँ, नौकरी करके हम गवर्नमेंट सर्विस को रिजाइन दे के आया हूँ राजस्थान में, खादी ग्रामोद्योग कोऑपरेटिव सोसाइटी से।
इसलिए पढ़ाई तो की है, पर ये पढ़ाई नहीं किया, ये इतना ही किया 4 महीने गुरु शरण में रहा। लेकिन जब तक रहा 17 पंडित रहते थे बाबा जी के साथ, उनके कपड़े भी धोता था। कास्टिक सोडा से एलर्जी है, हाथ छिल जाते थे, लेकिन धोता था। बिना सेवा के कुछ प्राप्त नहीं होगा। जिस व्यक्ति के माता पिता गंदे वस्त्रों में मिल जाए, टूटी सेज पर बैठे मिल जाए, समझ लो वो व्यक्ति का परिवार पानी पिलाने के लायक है, उसका पानी पीने का अधिकार नहीं है। और जिसके बड़े बूढ़े माता पिता शुद्ध कपड़े में मिले, सुपर फैन बढ़िया फ्रेश हुए वस्त्र धारण करके मिल जाए और हंसते हुए मिले, वहां जाकर के छाछ पी लेना, उससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बड़ा भगवान ना भाई, संसार सागर है अगर तुम्हारा पिता भी नाम है, माता पिता परमात्मा मिलते बारंबार है। जिनने करी इनकी सेवा उतर भव से पार है, जिनने दुखाई आत्मा के मजदार है। ध्यान रखना, माता पिता की आत्मा रो देगी तो जड़ा मूल से खुदेगी। तो कितने पंडित, कितने बाबा जी, कितने तंत्र मंत्र, भैरव जी, भूमि आदि काली, किसी को भी ढोक लेना, माता पिता अगर खुश नहीं है तो तुम्हारा कोई देवता साथ नहीं दे सकता और ना कोई बाबा जी कर सकता है। आज भगवान की योग माया सूत महामुनि कहते हैं राजन, इधर सत्यव्रत राजा ने जब माता पिता की झूठन खाई, गुरु की झूठन खाई, तो उसने कल्पांत में महाप्रलय का दर्शन किया। ऐसे समय में एक मछली अंजलि, वो महाराज तिलांजलि रोज पितरों को देता। एक दिन महाराज जल पितरों को दे रहा था, एक छोटी सी मछली हाथ में आ गई। सत्यव्रत महाराजा, आज राजा सत्यव्रत ने उस मछली को महाराज जल के बाहर डाल दिया। पुकारने लगी, राजन अरे मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, ये नदी है, नदी मैं बिना जल के जीवित नहीं रह सकती। राजा सत्यव्रत ने कमंडल में डाल लिया, कमंडल में मछली बढ़ने लगी। राजन मेरी रक्षा करो। राजा भयभीत हो गया, अरे तू मनुष्य की भांति बोलने वाली है कौन? बोले राजन मैं स्वयं मत्स्य अवतार धारण करके आ रहा हूँ, मैं इस जगत पर तुझे दर्शन कराना चाहता हूँ। तो महाप्रलय का दर्शन इसलिए कराना चाहता हूँ कि तूने अपनी माता पिता की झूठन खाई है, तूने जीवन भर अपने गुरु की झूठन खाई है, गुरु की परम सेवा की है, इसलिए तूने अपनी पत्नी का गुरु धर्म भी स्वयं निभाया है। ये ध्यान रखना माताओं, नारी को केवल गुरु पूर्णिमा को ही गुरु के चरण छूने का अधिकार है, बाकी समय में नारी केवल अपने पति के चरण छुए। अगर कोई नारी रोज अपने गुरु के चरण छूती है, जब भी मिलता है तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। अगर तुम्हें गुरु को प्रणाम करना है ना, तो दूर से प्रणाम करो, ऐसे चरणों को एक ही अधिकार है। इसीलिए पति पत्नी को एक ही गुरु बनाना चाहिए, जिससे पति पत्नी के हिस्से की सेवा कर सके। नारी को अधिकार नहीं है कि वो अपने गुरु के चरण दबाए। अगर ऐसा करती है तो वो पतिव्रत धर्म से हाथ धो बैठती है। सावधान रहना हे माताओं बहनों, इसीलिए कहते हैं गुरु कीजिए दान और पानी पीजिए। हाँ मेरी चिंता मत करो, मैं तो बनाता ही नहीं। मुझे तो पहले से, बहुत पहले से मेरे गुरुजी ने कहा था, बेटा मेरे गुरुजी के भी 2-4 शिष्य हैं, बोले बेटा ध्यान रखना इस जगत में खेता की थैली, खेत में गैली और बाबा जी पे चेली, ये विनाश की जड़ है भाई। रे धूपे चांद मेरा आ गया हमको दर्शन दे रहा है। अरे मैया, अरे ताली बजाओ, भगवान का जन्मोत्सव है, नाचो गाओ। अरे मैं
पकड़ के मोरी उंगली मारो पकड़ के मोरी उंगली मारो जाने तेज बाजार कयोरी जोदान लाल मयूरिया जोड़ा जीवन जय जय नंदलाल मयूरिया जोड़ा तेरी लग बन जाऊंगी शाम तेरी लग बन जाऊंगी शाम तेरी लग बन जाऊंगी शाम तेरी लग बन वो तो तेरी नजर चला गो मुझे करूँ